चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के जो राज्य हैं उनमें किनका शासन और किस तरह की व्यवस्था चलती रही है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ इसी टॉपिक से। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 7th की न्यू NCERT से, चैप्टर नंबर 8 से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर भारत के राज्यों के बारे में। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम एक वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था और उसकी हत्या किसने की? तो ये गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। उसकी हत्या एक अमीर सरदार ने, ठीक है, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने की, ठीक है। और उसने कैकुबाद की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन पहले कैथल का एक अधिकारी रह चुका है, सिर्फ एक अधिकारी था, लेकिन धीरे धीरे उसने जैसे कैकुबाद की हत्या की और स्वयं शासक बन बैठा। अलाउद्दीन खिलजी कब शासक बना और किस तरह का शासक था? सेकंड क्वेश्चन ये है। तो इसमें 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद वह शासक बनता है। वह किस कारण शासक बन पाया? क्योंकि वह अवसरवादी था और धन का लालची था। तो इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति की सहायता से किन किन राज्यों को जीता है? तो उसका सेनापति था मलिक काफूर। इस सेनापति की सहायता से उसने वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्रम और मदुरा जैसे इलाकों को जीता है, ठीक है। ये मधुर नहीं है, यहाँ पे मदुरा, ठीक है, मदुरा जैसे इलाकों को उसने जीता है। नेक्स्ट लेते हैं, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खान था, जिसकी क्या हुआ, उसके ही वजीर खुसरो ने हत्या कर दी, जिसने गोवध पर भी प्रतिबंध लगाया था, यानी कि गायों की हत्या पर उसने प्रतिबंध लगाया था। खुसरो की हत्या किसने और कब की? तो 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने खुसरो की हत्या कर दी थी और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था, ठीक है। किसने की है खुसरो की हत्या? गाजी मलिक ने। और कब की है? 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद सिंहासन किसने संभाला? तो 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन को संभाला है। 1351 ईस्वी तक वह शासन पर अपना कब्जा जारी रखता है और अपने राज्यों को उसने 23 सूबों में बांटकर शासन को संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस महत्वपूर्ण योजना को लागू किया? तो उसने 1327 से 29 ईस्वी के बीच में राजधानी दिल्ली को देवगिरी से बदल दिया, ठीक है। और देवगिरी का नाम बदलकर उसने क्या रख दिया? दौलताबाद रख दिया। गंगा यमुना दोआब में कर वृद्धि की, ये तरीका अपनाया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। 1330 से 32 ईस्वी तक ये कार्य उसने किए है। फिर कृषि सुधार योजना चलाई है 1330 ईस्वी में। नेक्स्ट लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को किन भाषाओं और विद्याओं का ज्ञान था? तो उसे तुर्की, फारसी और अरबी भाषा का ज्ञान था। दर्शन शास्त्र, खगोल विद्या और गणित और भौतिकी का भी वह विद्वान माना गया है। फसलों की उपज में वृद्धि के लिए किस विभाग की स्थापना की गई थी? दीवाने अमीर को ही नामक एक विभाग बनाया, जो विभाग ये देखता था कि किन किन फसलों की उपज में वृद्धि की संभावना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सिंहासन किसने संभाला? तो ये सिंहासन संभालता 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, और लेकिन जो नगरकोट का राजा है उसने इसका विरोध किया है। दिल्ली के तुगलक वंश की सत्ता किसने नष्ट की? तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने इस वंश की सत्ता समाप्त की है। उसका जो सेनापति था खिज्र खां, ठीक है। कौन था ये सेनापति? खिज्र खां दिल्ली का सुल्तान बना, जिससे उसके वंशज जो है वो सैयद कहलाए। लोधी वंश की नींव कब और किसने रखी? तो 1451 ईस्वी में अंतिम जो सैयद शासक है अलाउद्दीन, उसको हराकर बहलोल लोधी ने लोधी वंश की नींव रखी है। कब रखी है? 1451 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत को किसने समाप्त किया?
तो 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली सल्तनत काल के मुख्य अधिकारी कौन कौन से थे। जैसे कि अधिकारी हैं एक तरफ और एक तरफ है विभाग को कौन सा विभाग देखते थे। दीवान-ए विजारत ये अधिकारी का नाम है और ये कौन सा विभाग देखता था, राजस्व विभाग। सदर उस सुदूर धर्म और राजकीय दान का विभाग देखता था। ये दीवान-ए रसालत विदेश विभाग का अधिकारी होता था। दीवान-ए अर्ज सैन्य विभाग का और अरीज-ए मुमालिक सेना मंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बंगाल प्रदेश पर किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपना राज्य स्थापित किया है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन बख्तियार जो खिलजी है उसने 1204 ईस्वी में धोखे से घोड़े के व्यापारी के रूप में वो महल पे आक्रमण करता है, जिससे राजा लक्ष्मण सेन घबरा जाता है और घबराकर वो अपना महल छोड़ के भाग जाता है और फिर ये जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इस पे कब्जा कर लेता है। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने भी कब्जा किया, लेकिन क्या हुआ ये जो जगह है वो दिल्ली से दूर थी। ठीक है, बंगाल जो है दिल्ली से दूर होने के कारण वो उस पर केंद्रीय नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, तो उसने उस जगह को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हुसैन शाही वंश की नींव किसने रखी। तो 1493 ईस्वी में हुसैन शाह ने इस वंश की नींव रखी है और कहाँ पे अधिकार करके, बंगाल के अधिकार करके। जैसा इस क्वेश्चन में हमने जाना ऊपर क्या जाना है कि जो इल्तुतमिश है उसने भी बंगाल पर कब्जा किया, लेकिन दूर होने के कारण दिल्ली से ये उस पे नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, तो इसने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गुजरात जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रदेश कब तक बना रहा था। तो 13वीं सदी में बिशलदेव ने बघेल वंश की स्थापना की। ठीक है, कौन से वंश की है, बघेल वंश की। किसने, बिशलदेव ने की है। और 1297 ईस्वी में अलादीन जो खिलजी है बघेल राजा कर्णदेव को हराकर 1310 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अहमद शाह गुजरात का शासक कब बना। 1411 ईस्वी में और 1442 ईस्वी तक उसने शासन किया है। राजा कब बनता है, 1411 और 42 तक वो शासन करता है गुजरात पे। उसने हिंदुओं का धर्म बदलकर मुस्लिम, इस टाइम में इस समय पीरियड में उसने क्या किया, हिंदुओं का धर्म बदलकर मुस्लिम बनाने पर भी जोर दिया था। महमूद बेगड़ा ने गुजरात पर कब शासन किया और किन राज्यों को जीता। तो उसने 53 वर्षों यानी कि 1458 से लेकर 1511 ईस्वी तक राज किया है और उसने जूनागढ़, सूरत और कच्छ को अपने राज्य में मिला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया। तो उसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और उसका बहादुर जो सेनापति है गोरा और बादल को हरा दिया और चित्तौड़ पे कब्जा करने में वो सफल हो पाता है। ठीक है, तो 1303 ईस्वी में वो कब्जा जमा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस मेवाड़ शासक ने कवि राजवाणी विलास और योगेश्वर को आश्रय दिया है। तो कौन सा ऐसा मेवाड़, तो ये था मोकल सिंह। राणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बनता है। 1433 ईस्वी में उसने चित्तौड़ में विजय स्तंभ और कुंभलगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया है। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। एक तो ये कि कुंभा जो है मेवाड़ का शासक कब बनता है 1433 ईस्वी में और उसके द्वारा करवाए गए क्या कार्य उसने, तो उसने चित्तौड़ में विजय स्तंभ और कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया है। रणथंभौर के किले का निर्माण किसने करवाया। तो ये राजा सज्जन सिंह नागिल ने इस किले का निर्माण करवाया है। दिलावर खां मालवा का शासक कब बनता है। तो 1406 ईस्वी में, उसके बाद उसका पुत्र हुशांग शाह, ठीक है, के नाम से वो शासन को संभालता है। इस वीडियो में लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड जो 7th क्लास की न्यू NCERT में दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। So if you like my video, please share and subscribe my channel. Thanks for watching the video.